हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम जिसका नाम है लार्जेस्ट सम सब एरे ऑफ एटलीस्ट साइज के। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में हमें एक एन दिया गया है, एक एरे दी गई है और एक के दिया गया है। तो देखिए इस एरे में हमें एटलीस्ट के साइज के एलिमेंट्स बताने हैं, एटलीस्ट के साइज की सब एरे बतानी है जिसका सम मैक्सिमम हो। तो देखिए इस एरे में जो ये वाला ये दो है, इनका जो सम है ये मैक्सिमम है। तो ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो सम है ये मैक्सिमम है, तो इसका सम हमें रिटर्न करना है। तो ये है प्रॉब्लम। देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सपोज एरे में जो है, जो एलिमेंट दे रखे हैं इस तरह से दिए हुए हैं, 1 2 -1 2 3 4। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो याद आएगा कि ऐसा ही कुछ हम कडेन एल्गोरिदम में भी किया करते थे। कडेन में हम क्या करते थे, कडेन जो देता था यहाँ तक कि सब एरे का हमें मैक्सिमम मैक्सिमम सम कितना हो सकता है वो दे देता था। तो यहाँ तक की जो एरे होगी उसका मैक्सिमम सम क्या होता था, 1 होता था। तो देखिए जब तक ये पॉजिटिव आता जाता था तब तक इसमें हम जोड़ते जाते थे, यहाँ तक का सम 3 हो जाएगा। देखिए इसमें इस 3 -1 को जोड़े 2 हो जाएगा, तो मैक्सिमम यहाँ तक का 2 ही आ रहा है। फिर इस 2 में इस 4 को जोड़े, 2 में इस 2 को जोड़े 4 हुआ, 4 में 3 को जोड़े 7 हुआ, 7 में 4 को जोड़ दिए तो हमारा हो गया 11। ये इस तरीके से होता था। अब देखिए इसमें ही थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये होता -10। तो यहाँ तक का सम है 2, 2 में हमने जोड़ा -10 और यहाँ, हाँ यहाँ पर होता है 3। तो ये 2 में हमने जोड़ा -10। तो इस 10 के पास क्या है, दो ऑप्शन है। या तो ये पीछे वाले जो सम चले आ रहे हैं उसमें जुड़ जाए, या तो ये खुद का बना ले। तो देखिए पीछे वाले में जुड़ जाएगा तो ये बना रहा होगा -8, खुद का बना लेगा तो -10। मतलब खुद का बना लेगा मतलब अब तक जो सब एरे चल रही थी वो यहाँ से यहाँ तक चल रही थी। अगर ये खुद का बना ले तो अब जो सब एरे होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी इस तरीके से। तो इन -8 और -10 में कौन है सबसे छोटा, कौन है सबसे बड़ा? तो -8 -10 से बड़ा है, तो ये -8 ही रहना पसंद करेगा, -10 रहना पसंद नहीं करेगा क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। देखिए ये 3 पर आए, 3 देखेगा कि अगर मैं इस पीछे वाले के साथ जुड़ जाऊं तो मैं बनाऊंगा -8 एंड -8 + 3 -5। अगर मैं इसके साथ ना जुड़ूं, देखिए अभी तक ये क्या है, इस तरीके से आ रहा है। तो अब ये 3 सोचेगा कि मैं अगर इसके साथ ना जुड़ूं तो मैं अपना खुद से स्टार्ट कर लूं। मैं अगर अपना खुद से स्टार्ट कर लूं तो मैं बन जाऊंगा 3। 3 और -5 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो ये बोलेगा भाई मैं अपना अलग बना लूंगा, तुम्हारे साथ जुड़कर मैं नेगेटिव हो जा रहा हूँ, मैं खुद का रहूंगा तो पॉजिटिव ही रहूंगा। तो ये जो सब एरे हुई वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली बन गई। अब हम इस 4 पर आए। अब ये 4 देखेगा भाई मेरे पीछे कुछ पॉजिटिव आ रहा है, तो जब पीछे से पॉजिटिव आ रहा है तो मैं इसी में जुड़ जाता हूँ और मैं बना लूंगा 4 + 3 7। यहाँ का जो मैक्सिमम सब एरे सम जो मिला हमें वो इस तरह से ये वाला मिल गया। तो ये तो हम कडेन में करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एटलीस्ट के बताना है। सपोज करिए कि यहाँ पर 2 होता, तो हमें 2 एलिमेंट तो लेने ही लेने हैं। मतलब कम से कम उसका जो साइज होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहेंगे कि
दो दो तो हमें ले, सबसे पहले हम करेंगे कि सारे का कडेन निकाल लेंगे। कडेन कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर खत्म होने वाली सब एरे का बेस्ट पॉसिबल सम क्या हो सकता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि एक प्रॉब्लम आई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर तो खैर -8 आया था, लेकिन यहाँ पर 3 आया था। तो इस तरह से हम ना कडेन से जो हमें मिलता था, कडेन से हमें मिलता दरअसल ये था कि यहाँ पर खत्म होने वाली बेस्ट पॉसिबल सब एरे का सम हमें मिल जाता था। तो हम देखिए, दो लेंथ की तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये दो को तो ले ही लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम अपनी विंडो बनाएंगे। तो अब अभी जो हमारी विंडो है वो ये है, ठीक है। अब हमारी विंडो जो है, यहाँ दो तो हमें लेनी ही लेनी है। अब हम अपनी विंडो को सरकाएंगे और यहाँ लेकर आएंगे। तो यहाँ जब हम लेकर आएंगे 2 एंड -1, दो की दो, दो तो हमें बनाने ही बनाने हैं, लेकिन हम दो से ज्यादा भी बना सकते हैं। तो दो से ज्यादा बनाने के लिए हम पीछे वाले पर देखेंगे कि भाई क्या तेरे पास कुछ ज्यादा पड़ा है। अगर तेरे पास ज्यादा पड़ा है तो भाई तू हमें बता दे, तेरे को भी जोड़ लेंगे, हम और ज्यादा हो जाएंगे। हमें तो मिनिमम दो दो की बनानी है ना। तो ये अपने पीछे वाले कडेन में, कडेन वाले में चेक करेगा और देखेगा कि इसे मैं जोड़ सकता हूँ कि नहीं। अगर ये नेगेटिव सम होता ना, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कडेन में नेगेटिव सम पड़ा होता, तो भाई ये इसको और भी कम कर देता। तो ये कम कर देता तो नहीं जोड़ते। लेकिन अगर यहाँ पर कडेन वाली जो होगी इसमें पॉजिटिव पड़ा होगा तो ये इसको जोड़ देगा। तो कडेन हमें बता रहा था कि यहाँ तक खत्म होने वाली सब एरे का मैक्सिमम सम कितना है। तो यहाँ तक का हमने जोड़ लिया। तो उसके बाद हम इस के वाले में से इसे जोड़ लेंगे। फिर देखिए हम अपनी विंडो को आगे बढ़ाएंगे इसमें। अब ये भाई, ये यहाँ तक तो ये दो लेंथ की हो गई, मान लीजिए के हो गया कि हमारा दो दे रखा है। तो अब ये अपने पीछे देखेगा और बोलेगा भाई तुझ पर खत्म होने वाली मैक्सिमम सब एरे क्या है। मैं तो दो बना लिया, लेकिन मैं तो ज्यादा भी बना सकता हूँ। तो ये अपने पीछे वाले पर देखेगा और बोलेगा कि भाई दो तो मैं बना लिया, तू मुझे बता दे कि उससे ज्यादा लेंथ की अगर मैं बनाना चाहूँ तो तू मुझे कितना कितना मैक्सिमम दे पाएगा। तो ये बोलेगा भाई मैं तुझे 3 दे पाऊंगा। ये बोलेगा कि मैं -11 बना लेता हूँ। इन दोनों में जुड़ जाएगा। इसी तरीके से हमें करना है। अब मैक्सिमम जो के वाले की जो सवेरे वाली जो सम आ जाएगी वो हमें रिटर्न कर देना है। तो दो दो की हम बनाते जाएंगे और उसके पीछे वाले से पूछते जाएंगे भाई तुम तक अब तक की जो मैक्सिमम सब एरे है वो क्या है। तो इस केस में तो जो मैक्सिमम आ रहा है वो ये दो वाला ही आ रहा है। हर केस में ऐसा नहीं होगा, हर केस में पीछे से कुछ ना कुछ अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो वो इस सब एरे में भी जुड़ जाए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार और मैं इसे एम्फेसाइज कर देता हूँ। देखिए कार्डेन हमें जो दे रहा था वो दे रहा था यहाँ तक का मैक्सिमम, यहाँ तक की सब एरे का मैक्सिमम सम, यहाँ तक की सब एरे का मैक्सिमम सम। तो ये तो हमें कार्डेन से मिल गया। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, दो तो बना ले रहे थे और इसके पीछे तक की जो सब एरे देख रहे थे उसका हम मैक्सिमम सम निकाल ले रहे थे। मैक्सिमम सम मतलब भाई जो पीछे की जो सब एरे होगी वहां पर मैक्सिमम कितना सम बनाया जा सकता है ये हमें पता है। तो ये दो तो हमें लेना ही लेना है, लेकिन इसके पीछे वाली से हम चेक कर ले रहे थे कि भाई क्या तुम्हें ऐड करके हम और ज्यादा बन सकते हैं कि नहीं। ये हम इस क्वेश्चन में चेक कर रहे थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कडेन की अभी फिलहाल वीडियो तो नहीं बनाई है, बट मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं कडेन की भी जो है वीडियो अपलोड करूं। तो अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। मैं सबसे पहले देखिए हमें इन सारी सब एरेज का जो मैक्सिमम सम जो हम अचीव कर सकते हैं उसे हम एक एरे में स्टोर कर लेंगे। तो इस एरे का नाम मैं बना लेता हूँ कडेन, और ये हो जाएगी हमारी एन लेंथ की, जितनी ये इसकी लेंथ होगी ए की
वो हमारी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सब चीज लॉन्ग में दिया गया है, तो मैं इन्हें ना इंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। तो देखिए इन स्मॉल के है, मैं कैपिटल के ले लेता हूँ और इसे मैं टाइप कास्ट कर लेता हूँ इंट में। देखिए मैंने इंट में क्यों कर लिया, क्योंकि देखिए जो के और एन जो दोनों दे रखे हैं वो माइनस ये ये के जो दे रखा है 1 to n दे रखा है, एन भी दे रखा है 10 to the power 5 दे रखा है, बट इन्होंने लॉन्ग दे दिया है तो इसे हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इसे हम कर सकते हैं कन्वर्ट, ये इंट की लिमिट से बाहर नहीं चला जाएगा। और इसे भी हम टाइप कास्ट कर लेते हैं एन को भी, क्योंकि ये दोनों लॉन्ग में हैं और हमें चाहिए इंट में, क्योंकि बाद में फिर ये लूप लगाने में प्रॉब्लम कर देगा। तो जहां भी हम यूज कर रहे होंगे ना कैपिटल एन और कैपिटल के यूज कर रहे होंगे। तो ये हो गया। कडेन की मैं वीडियो बनाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, फिलहाल इस वीडियो में मैं कडेन लगा दे रहा हूँ। देखिए उसमें क्या करते थे हम, मैक्सिमम सब एरे का सम निकाला करते थे। इसमें हमें मैक्सिमम सब एरे का सम नहीं निकालना है, बस इसमें यहाँ तक का मैक्सिमम हमें निकाल लेना है। तो लूप चला लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। देखिए दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती थी। इफ करंट सम जो हमारा था ये ग्रेटर देन 0 रहता था, तो करंट सम में एरे ऑफ आई को जोड़ दिया करते थे। अगर ये लेस हो जाता था, एल्स अगर ये कम हो जाता था, तो करंट सम हो जाता था एरे ऑफ आई। ये हमारा कडेन था, कडेन। अब इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हमारी कडेन वाली जो एरे हमने बना रखी है इसमें हम स्टोर करवा देंगे। देखिए फिर से मैं एक बार कडेन समझा देता हूँ, इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बट आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। मैं इस पर वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा, आज या कल में ही बनाने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल तो अभी हमें यही समझना पड़ेगा कि जब तक ये पॉजिटिव है तब तक ये क्या बोलेगा। देखिए जब तक सम पीछे से पॉजिटिव आ रहा है तब तक ये इसमें जुड़ता रहेगा। अब ये देखा भाई पीछे से सम कितना आ रहा है, यहाँ तक का सम है 3, तो ये पॉजिटिव है, तो ये बोलेगा अगर मैं इससे इसके साथ जुड़ जाऊं तो मैं बन जाऊंगा भाई 2। तो बोलेगा ठीक है भाई मैं तुमसे ही जुड़ता हूँ। अब ये देखिए ये 2 आया इस 10 के यहाँ पर, ये देखेगा ये पीछे से कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो ला रहा है। तो जब ये पॉजिटिव ला रहा है तो मैं अगर इसमें ही जुड़ जाऊं तो मैं बन जाऊंगा -8, और अगर मैं खुद रहूं तो मैं बनूंगा -10। भाई -8 -10 से तो बड़ा है ना, तो ये बोलेगा नहीं नहीं भाई तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं थोड़ा तो बड़ा रहता हूँ, एटलीस्ट नेगेटिव ही रहता हूँ। लेकिन पहले मैं बन रहा था -10, अब मैं बन रहा हूँ -8। ये 3 देखिए, ये 3 आया इस -10 के पास, बोले भाई तू मैक्सिमम कितना बना सकता है, तो बोला मैं मैक्सिमम -8 बना सकता हूँ। तो ये बोलेगा यार तू बना सकता है -8, अगर मैं तेरे से ना जुड़ू तो मैं रहता हूँ 3। तो ये बोलेगा अभी तू यार तू नेगेटिव है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुझसे नहीं जुड़ता, मैं अपना खुद ही बना लेता हूँ, मैं हो जाऊंगा पॉजिटिव। तो जब ये पीछे से अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये बोलेगा कि नहीं मैं तुझसे नहीं जुड़ूंगा। अगर पीछे से पॉजिटिव कुछ आ रहा है तो ये खुशी खुशी जुड़ जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये 3 बना लिया। अब ये 4 आया, 4 ने पीछे देखा ये प्लस वाला कुछ लेकर आ रहा है +3, तो ये बोलेगा कि तू तो पॉजिटिव ला रहा है, तो मैं बन जाता हूँ, मैं तुझी में जुड़ जाता हूँ, मैं खुद का नहीं बनाता। तो ये इसमें जुड़ जाएगा और ये 7 यहाँ पर दे देगा। तो इस तरह से ये जो हम स्टोर अपने कैडेन में कर रहे होंगे, यहाँ पर का जो हमें मैक्सिमम जो हम सब एरे का जो सम प्राप्त कर सकते हैं वो हम इसमें स्टोर कर रहे होंगे इस कडेन वाली एरे में। तो अब हमारी देखिए कडेन तो बन गई है। अब हमें क्या करना है, के साइज की हमें विंडो बनानी है। के साइज की विंडो कैसे, मान लीजिए यहाँ पर के हमें 2 दे रखा है, तो सबसे पहले देखिए 2 साइज की विंडो ये बनाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें पीछे देखने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं ना,
तो इसमें तो पीछे नहीं देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ यहाँ पीछे देखेंगे कि भाई हम तो दो बन गए, तू हमें बता दे, तू हमें पॉजिटिव दे रहा है क्या, मतलब तू हमें कुछ एक्स्ट्रा बना सकता है क्या। तो ये अगर ये एक्स्ट्रा बना सकता है तो हम एटलीस्ट के तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो हम हो सकते हैं। तो ये बोलेगा इसमें, और इसे देखेगा, अगर ये कुछ इसे बड़ा बना रहा होगा तो ये इसे जोड़ लेगा। अगर ये इसे छोटा बनाता, अगर ये यहाँ तक का सम मान लीजिए कुछ -1 होता, मान लीजिए यही -1 होता, तो यहाँ तक का सम जो -1 आ रहा हो, तो ये इसे छोटा बना देता। अगर ये छोटा बना देता तो ये इसमें नहीं जुड़ता। तो ये बोलता है कि यार तुम मुझे छोटा बना रहे हो, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही तुम्हें ना लूं, अब मैं अपना अपना ही देख लूं। छोटा होने से अच्छा है मैं जितना हूं उतना ही रहूं। तो वो ये कर लेगा। तो इसके लिए हम बना लेते हैं एक लॉन्ग टाइप का केसम। देखिए लॉन्ग टाइप का केसम मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जो ये जो कडेन है इसे भी हमें लॉन्ग टाइप का ही बना लेना चाहिए, क्योंकि ये जो एरे दे रखी है वो हमें लॉन्ग टाइप की दे रखी है। तो ये से भी मैं लॉन्ग टाइप की ही बना लेता हूँ। और यहाँ पर जो इंट आई है, ये एर नहीं ए ऑफ आई है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कुछ नहीं ये तो सुधर गई। तो लॉन्ग के सम को मैंने 0 बना लिया। ये क्या बताएगा, के एलिमेंट्स का सम बता रहा होगा। और एक और बना लेते हैं हम, लॉन्ग हमारा मैक्सिमम सम। इसे भी हम फिलहाल तो 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। अब हम एक क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे 0 से के तक। तो इस यहाँ इससे हमें के एलिमेंट्स का सम मिल जाएगा। आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन के, और यहाँ पर आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा के सम प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई। तो देखिए ये हमें के एलिमेंट्स का सम मिल गया है। तो जब के एलिमेंट्स का सम मिल गया है तो हमारा मैक्स सम जो होगा एटलीस्ट के सम के बराबर तो होगा ना। तो मैक्स सम को हम इक्वल कर देंगे के सम के। ये देखिए ये शुरुआत के ये जो दो है ना, इन तक हमने ट्रैवर्स किया है। अगर यहाँ पर के दो दिया हुआ है और यहाँ पर होगा कैपिटल के, इन सभी जगह दरअसल कैपिटल होगा क्योंकि हमने इंट में कन्वर्ट कर लिया था, वरना हमें हर जगह इंट में कन्वर्ट करना होता। यहाँ तक देखिए ये इस दो का सम होगा यहाँ पर। अब इसके आगे हमें चलाना है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे और इसका जोड़ा बनाएंगे और इसमें इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। जोड़ेंगे तब जब वो उसे कुछ ज्यादा बना रहा होगा, अगर कम बना रहा होगा तो नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर हो गया। अगला लूप कहाँ से चलेगा, इंट आई इज इक्वल्स टू के, आई इज लेस देन आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर भी ये कैपिटल के होगा और आई इज लेस देन कैपिटल एन, क्योंकि हमें इंट में करना है, क्वेश्चन में लॉन्ग दे रखा है। अगर लॉन्ग को फिर हमें हर जगह एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए केस हम देखिए अभी तक हमने यहाँ तक का बनाए रखा था। तो अब हमें क्या करना है, इस सम में ये लाना है, इसको घटा देना है, ये वाले को ले आना है। तो के सम यहाँ पर आ जाएंगे हम, के सम प्लस इज इक्वल टू, इस वाले को बढ़ाना है, मतलब एरे ऑफ के सम में एरे ऑफ आई जोड़ देना है, और घटाना क्या है हमें, ये वाला। तो ये वाला हमें देखिए कैसे मिल रहा होगा, ये ये पोजीशन है 0 1 2, ये 2th पोजीशन है। देखिए जब हम स्टार्टिंग में लूप चलाएंगे 0 से के तक, तो वो के से लेस तक चलेगा, तो 0 और 1 पर चल जाएगा और ये 2 पर नहीं चलेगा। अब ये वाला जो लूप स्टार्ट हो रहा होगा ना, ये यहाँ 2 पर खड़ा होगा, हमें इसमें ये 0 वाले को हटाना है। तो आई आई को तो जोड़ लिया हमने, माइनस क्या करना है, एरे ऑफ आई माइनस के। तो हम अभी के है हमारा 2, 2 माइनस आई, लाइक आई हमारा है 2 पर, के भी हमारा है 2, तो ये ना ये इस वाले को हम घटा देगा।
इसमें से। तो अब ये हमारी हो गई के एलिमेंट्स की सम। के एलिमेंट्स की सम हो गई। तो इसके बाद देखिए, हम अब हमारा मैक्स सम को अपडेट करेंगे। मैक्स सम क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ, तो मैक्स सम प्लस, मैक्स सम तो हो गई, या ये के सम से पहले तो कंपेयर कर ले भाई। मैक्स सम यहां तक का सम रखता है। अब मैक्स सम कंपेयर कर रहा होगा ये दो में और ये दो में, तो मैक्सम अपडेट हो गया। लेकिन उसके बाद मैक्सम और अपडेट होगा। अगर हमने यहां तक किया तो इसके पीछे वाले में हम चेक करेंगे कि ये अगर कुछ पॉजिटिव दे रहा होगा तो हम इसे भी जोड़ लेंगे, नहीं दे रहा होगा तो हम नहीं जोड़ेंगे। और अगर ये कुछ पॉजिटिव दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा कैसे पता चलेगा भाई, ये हमें पता चल जाएगा कडेन से। फिर से देख लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग की जो हमारी विंडो थी वो ये दो वाली थी। इन दो के बाद अब हमारी जो विंडो बन गई वो ये दो वाली विंडो हमारी बन गई। और इन दो वाली विंडो जब हमारी बन गई तो इसके बाद हम अब पीछे चेक करेंगे। पीछे जब हमने चेक किया तो अगर ये कुछ पॉजिटिव दे रहा होगा तो ये कडेन में स्टोर होगा कि यहाँ तक का मैक्सिमम सम कितना बना सकते हैं। तो इसे हम कडेन से ले लेंगे कि यहाँ तक की जो मैक्सिमम सम आ रही होगी वो इसे इसमें हम जोड़ेंगे नहीं। देखिए, ये ये दो का और ये दो का हम कंपैरिजन कर चुके हैं। मतलब एटलीस्ट के का हम कंपैरिजन यहाँ पर कर चुके हैं। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम में अब बड़ा होगा। तो मैक्सिमम में अगर इन दोनों का ये जो बड़ा होगा उसके बाद हम पीछे देख रहे होंगे यहाँ इसका जो सम है वो हमें पॉजिटिव बना रहा है या नहीं। अगर पॉजिटिव बना रहा होगा तो वो मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा। देखिए, तो मैक्सिमम अपडेट कैसे होगा। देखिए, अब मैक्सिमम में एट मिनिमम के तक का पड़ा है। मैक्सिमम अब भाई हमारा फिर से अपडेट होगा। मैक्सिमम ये हो जाएगा मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ, तो अब यहाँ पर ये होगा हमारा, इसे भी कैपिटल के कर देते हैं। तो ये मैक्सिमम होगा मैक्सम, और के सम में जोड़ेंगे हम कडेन वाला, क्या जोड़ेंगे, आई माइनस के। तो ये हम कडेन में जोड़ रहे होंगे। कडेन से हमें यही यही तो पता लगाना था कि ये पीछे वाले का जो हमारा जो आ रहा होगा वो यहाँ तक हमारे पास जोड़ा हुआ है। हमने इस पीछे वाले पर चेक करना है कि इस पीछे में से अगर कुछ हमें बड़ा बना रहा है तो उसे भी हमें इंक्लूड कर लेना है। तो ये हमने कर लिया है इस यहाँ पर। तो अब जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो हमारा मैक्स सम में आ रहा होगा। तो हम रिटर्न करवा देंगे मैक्स सम। देख लेते हैं यहाँ पर कहीं हमने के और एन में गलती तो नहीं कर दी है, और इसके बाद इसे सबमिट कर लेते हैं। के जहां भी होगा हमें कैपिटल के, और एन जहां होगा हमें कैपिटल एन यूज करना है। तो फिलहाल तो नहीं दिख रही है, कंपाइल करते हैं। और कुछ एरर आ गई है, बिल्कुल एरर। मैंने एरे ले लिया है, यहाँ पर ए दे रखा है, तो यहाँ पर इसे जल्दी से हटा लेते हैं, ए कर लेते हैं। और फिर अब कंपाइल फिर से करते हैं। ये कंपाइल हो गया है, सबमिट भी कर लेते हैं। और ये सबमिट भी हो गया है। तो आई होप आप लोग को प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ये जो प्रॉब्लम थी बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। इसमें हमें एक तो पहले कडेन का यूज करना पड़ा है, और उसके बाद देखिए ये जो कडेन एल्गोरिदम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। कडेन मैं बिल्कुल इस पर वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे इसकी वीडियो बिल्कुल जरूरी है। तो कडेन पर तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन फिलहाल आपको कडेन के जो यूज यूज हैं वो बिल्कुल आने चाहिए। इंटरव्यूज में बहुत जगह ये कडेन एल्गोरिदम पूछा जाता है,
और अगर हम देखें ये जो इसके कंपनी टैग्स हैं, तो ये अच्छी अच्छी कंपनीज में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उस आपके क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।